ईश्वर क्या है? गीता में ईश्वर को पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम। ईश्वर को पुरुषोत्तम, वासुदेव, प्रभु, साक्षी, दृष्टा, ब्रह्म, परम पुरुष, विष्णु आदि कहा गया है। परम पुरुष या पुरुषोत्तम ही सांसारिक वस्तुओं की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण है। पुरुषोत्तम निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार सब कुछ है। पुरुषोत्तम से परे कुछ भी नहीं है। गीता के 11वें अध्याय में ईश्वर के विश्व रूप का वर्णन है। यहाँ सर्वेश्वरवाद का चित्रण मिलता है। ईश्वर को अक्षर, परम ज्ञानी, जगत का परम निधान, परम पिता तथा सनातन पुरुष कहा गया है। ईश्वर विश्व में व्याप्त है और व्याप्त होने के बावजूद ईश्वर विश्व से परे है। फिर भी गीता में ईश्वरवाद का ही समर्थन हुआ है। ईश्वर परम द्रव्य है, अर्थात ईश्वर से ही सभी चीजों की उत्पत्ति होती है और ईश्वर से ही सभी चीजों का विनाश भी। ईश्वर ही विश्व में नैतिक व्यवस्था करते हैं। वह जीवों को कर्मों के अनुसार सुख दुख प्रदान करते हैं। वह कर्म फलदायक है। गीता में ईश्वर के व्यक्त और अव्यक्त रूप का वर्णन किया गया है। जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। संसार की जितनी विभूतिमान एवं कांति युक्त मूर्तियां हैं, वह सब मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई हैं। गीता में परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप की व्याख्या अनेक स्थानों पर हुई है। परमात्मा शुद्ध, निर्गुण, अव्यक्त और अनादि है। जब जब विश्व में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ईश्वर अवतार लेते हैं। गीता में ईश्वर के अवतार का भी वर्णन है, अर्थात जब जब विश्व में नैतिक और धार्मिक पतन होता है, पाप की बहुलता होती है, पाप बहुत अधिक बढ़ जाता है, ईश्वर किसी न किसी रूप में अवश्य अवतार लेते हैं। ईश्वर का अवतार साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए होता है। धर्म की पुनर्स्थापना के लिए ईश्वर हर युग में प्रकट होते हैं।